जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने विद्युत धारा के बारे में चर्चा की थी। उसमें हमने उसकी परिभाषा देखी थी, उसके बाद उसके मात्रक देखे थे और उसके बाद हमने चर्चा की थी उसकी दिशा पर। आज की वीडियो में हम विद्युत धारा के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी? एक होती है प्रत्यावर्ती धारा और दूसरी होती है दिष्ट धारा। पहली प्रत्यावर्ती धारा, दूसरी दिष्ट धारा। दोनों में अंतर क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, इसका परिमाण व दिशा दोनों समय के अनुसार बदलते रहते हैं। एक निश्चित समय अंतराल बाद इनकी जो परिमाण होता है और दिशा होते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो दिष्ट धारा होती है, उसमें समय के साथ उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। और जो दिष्ट धारा होती है, आगे चल के ये दो प्रकार की हो जाती है। एक होती है परिवर्ती विद्युत दिष्ट धारा और दूसरी होती है स्थिर दिष्ट धारा। परिवर्ती में क्या होता है? इसकी दिशा तो चेंज होगी नहीं, लेकिन इसका जो परिमाण है उसका मान चेंज होता रहेगा थोड़ा थोड़ा। और जो स्थिर होगी उसका ना तो दिशा चेंज होती है, ना ही उसका परिमाण चेंज होता है। प्रत्यावर्ती धारा में जब समय और यहाँ पे धारा आएगी, धारा और समय के बीच ग्राफ खींचा जाता है, तो इसका परिमाण भी चेंज होता है और दिशा भी चेंज होती है। देखो, परिमाण पहले जीरो से उठ के ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया, जीरो हो गया, फिर उसके बाद माइनस में चला गया, दिशा चेंज हो गई इसकी, और फिर अधिकतम मान पर गया, फिर उसके बाद शून्य हो गया, फिर इसके बाद ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इस प्रकार कौन चलती है? प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। अगर हमें प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में चेंज करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसका? दिष्टकारी का। दिष्टकारी होता है जो एसी को किस में चेंज करता है? डीसी में। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे, इन दोनों टॉपिक के बारे में। और जब हम डीसी को एसी में चेंज करते हैं तो किसका उपयोग करते हैं? इन्वर्टर, जो कि हमारे घरों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो केवल विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाती है। कौन से प्रभाव को दर्शाती है? केवल ऊष्मीय प्रभाव को। लेकिन जो दिष्ट धारा होती है, ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव तीनों को दर्शाती है, ठीक है। और क्या अंतर होता है इनमें? प्रत्यावर्ती धारा को सामान्यतः इस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसको एक बैटरी या सेल बोल सकते हैं, इसके प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और इसका जो स्रोत होता है किसका? प्रत्यावर्ती धारा का, वो सामान्यतः जो स्रोत होता है वो होता है जनरेटर। जनरेटर के द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं? एसी प्राप्त करते हैं। और दिष्ट धारा का जो स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं? या तो सेल होते हैं या पर क्या होती हैं? बैटरीज, ठीक है। और एक लास्ट बात, हमारे घरों में जो धारा प्रवाहित होती है वो कौन सी होती है? वो होती है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। और उसकी जो वोल्टेज होती है वो होती है 220 वोल्ट। कितनी वोल्ट होती है? 220 वोल्ट। और जो उसकी आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या है? एक सेकंड में वो 50 बार ऊपर नीचे ऐसे लूप बनाती है, ठीक है। ये तो हो गए आपके विद्युत धारा के प्रकार।
इसके बाद हम पढ़ते हैं कि विद्युत धारा को उत्पन्न कैसे किया जाता है। अब देखते हैं विभिन्न स्थितियों में विद्युत धारा या फिर विद्युत धारा को विभिन्न स्थितियों में कैसे उत्पन्न किया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले देखते हैं विभवांतर के कारण। विभवांतर के कारण कैसे विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। ऐसे समझ लो, यहाँ कोई आवेश है, प्लस आवेश है Q, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक परिपथ बनाते हैं और इसमें लगाते हैं हम विभवांतर। ठीक है, ये लगाया हमने B विभवांतर, ये प्लस ये माइनस। जब इस Q पर कोई विभवांतर लगाते हैं, इस कंडीशन में क्या है, स्थिर है, ठीक है, स्थिर है। और धारा उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आवेश को गतिमान, अर्थात हमें किसी भी प्रकार आवेश को गतिमान करना है। जब आवेश गतिमान होगा तब क्या प्रवाहित होगी, विद्युत धारा, ठीक है। ये इस कंडीशन में स्थिर अवस्था में था, लेकिन जब इसके सिरों पर दोनों साइड क्या लगाया, विभवांतर। Q का मतलब यहाँ पे ये कोई भी चालक हो सकता है, ठीक है, हम Q मान के चल रहे हैं इसको, और प्लस का मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा धन सिरा और ये ऋण सिरा, ठीक है। अब क्या होगा, ये माइनस सिरा है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, बल लगाएगा, ठीक है। एक तो बल ये लगेगा, ठीक। दूसरा बल कौन सा लगेगा, ये तो हो गया इनका प्लस और माइनस के बीच आकर्षण बल। दूसरा बल कार्य करेगा ये प्लस का और ये प्लस का, ये इस पे कौन सा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल, ठीक है। मात्रा में दोनों बराबर होंगे, लेकिन जो प्रतिकर्षण बल होता है वो कौन सी प्रकृति का होता है, धनात्मक प्रकृति का, और जो आकर्षण बल होता है वो कौन सी प्रकृति का होता है, ऋणात्मक प्रकृति का। जब इस कंडीशन में इस पर बल लगेगा दोनों तरफ से, तो आवेश क्या होगा, आवेश होगा गतिशील। और जब आवेश गतिशील होगा क्या प्रवाहित होगी, विद्युत धारा, ठीक है। इस प्रकार किसी परिपथ में विभवांतर के कारण क्या उत्पन्न की जाती है, विद्युत धारा, ठीक है। और ये बराबर होती है I बराबर, ये आवेश है, ये यहाँ पे किसी चालक पर होगा आवेश, उसका कोई प्रतिरोध होगा R, ठीक है। तो I बराबर होता है B/R, ठीक है। या फिर जब शक्ति होती है उस कंडीशन में I बराबर होता है B/P/B, ठीक है। ये हो गया विभवांतर के कारण विद्युत धारा। दूसरा देखते हैं, आवेश की स्थानांतरीय गति के कारण। जब आवेश को हम स्थानांतरीय गति कराते हैं, कोई आवेश है उसको लेके हम भागने लग जाएं, तो हमारे साथ आवेश भी गतिमान हो जाता है, तो भी उस कंडीशन में क्या उत्पन्न होती है, विद्युत
धारा। देखिए कैसे, ये कोई L लंबाई की प्लेट है, ठीक है, जिसकी लंबाई है L, ठीक है, और इस पर आवेश स्थित है कितना, Q, और ये गतिमान है किस वेग से, v वेग से, ठीक है, v वेग से गतिमान है, L लंबाई है इसकी, और आवेश कितना है इस पे, Q। जब आवेश गतिमान हो रहा है तो क्या उत्पन्न होगी, विद्युत धारा, और कितनी उत्पन्न होगी उसको हम कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे कोई प्रेक्षक है, ठीक है, जब प्रेक्षक को ये प्लेट पार करती है, ठीक है, तो कितना आवेश पार हो जाता है, ऐसे समझो, ये प्रेक्षक है और ये प्लेट है, जब इसको यहाँ पे ये प्रारंभिक स्थिति में जब इसको पार कर जाएगी तो कितनी लंबाई पार की, L लंबाई, ठीक है, और L लंबाई पे आवेश कितना है, Q, और वेग कितना है, v। तो धारा क्या होती है, धारा बराबर आवेश बटे समय। प्रेक्षक को कितना आवेश क्रॉस किया, Q आवेश, ठीक है। समय कैसे निकालेंगे, देखो लंबाई कितनी है L और वेग कितना है v। L लंबाई को v वेग से पार करने में कितना समय लगेगा, t बराबर L अपॉन v, ठीक है, तो t बराबर कितना आ गया, L अपॉन v, तो समय कितना हो जाएगा, L अपॉन v, या फिर प्रभावी धारा हो जाएगी, प्रभावी धारा बराबर I बराबर कितना, Q b अपॉन L। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, आवेश की घूर्णीय गति के कारण विद्युत धारा। आवेश जब घूर्णीय गति करता है तो कैसे विद्युत धारा उत्पन्न होती है, देखो ये कोई रस्सी है, इस पे कोई कण बांध दिया है जिस पे Q आवेश है, ठीक है, कण बांध दिया है और उस पर आवेश कितना है Q, और किस कोणीय वेग से घुमा रहे हैं, ओमेगा कोणीय वेग से, ठीक है। तो इस कंडीशन में प्रभावी धारा क्या होगी, धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय, ठीक है। आवेश कितना है Q, और एक चक्कर लगाने में समय कितना हो जाएगा T, आवर्तकाल के बराबर, ठीक है। और T बराबर क्या होता है, T होता है एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय, ठीक है, या फिर T बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो यहां से I प्रभावी निकल के आएगी कितनी, Q अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है, या फिर Q ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है। और इसको
रेखीय वेग की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आई प्रभावी बराबर क्यू, ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है बी अपॉन आर। अगर इसकी त्रिज्या आर है और ये बी वेग से घूम रही है तो ओमेगा बराबर क्या होता है बी अपॉन आर। इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, ये हो गया धारा कैसे उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट, धारावाहक। धारावाहक क्या होते हैं, वे आवेशित कण जिनका एक निश्चित दिशा में प्रवाह क्या उत्पन्न करता है, विद्युत धारा का निर्माण करता है, वो क्या कहलाते हैं, धारावाहक। ठीक है, अब देखो विभिन्न कंडीशन में धारावाहक दे रखे हैं। ठोसों में जैसे कि धातुओं में धातु चालक होते हैं, उनमें धारावाहक क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन ठोसों में किसका काम करते हैं, धारावाहक का। द्रवों में धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन, दोनों प्रकार के आयन किसका प्रवाह करते हैं, विद्युत धारा का। और गैसों में धनात्मक आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन किसका काम करते हैं, धारावाहक का। इसी प्रकार अर्धचालक, जो कि अलग से टॉपिक है, इसमें धारावाहक होल व मुक्त इलेक्ट्रॉन। अर्धचालकों में जब इलेक्ट्रॉन स्थान छोड़ देता है तो उस स्थान पर एक जगह रह जाती है और वो धनावेशित हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, होल। तो अर्धचालकों में धारावाहक कौन होता है, होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है।